मैं पुष्कर लोहार मेरे चैनल एक लोहार की बात पर प्रस्तुत हूँ मेरी नवीन संक्षिप्त लघु कथा प्रेरणा के साथ। तो कहानी प्रारंभ करता हूँ। पंकज फुटबॉल का एक अच्छा होनहार खिलाड़ी, नित्य अभ्यास करता और अभ्यास करते करते धीरे धीरे वह अपने जिले स्तरीय जो फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहे थे उसके 11 खिलाड़ी के साथ अतिरिक्त खिलाड़ी जो जाते हैं उसमें उसका चयन हो गया। जिले में अलग अलग राज्यों के राज्य के अलग अलग ज़िलों से जो खिलाड़ी आते थे उन खिलाड़ी के अलग अलग जो टीमें थी उन टीमों के साथ मैच हो रहे थे। पंकज प्रतिदिन अपने पिता के साथ उस मैदान में जाता और पिताजी को एक स्थान पर बिठाकर वह अपनी टीम के साथ बैठकर अपने बारी की प्रतीक्षा करता। कोच से कहता, कोच की तरफ देखता कि उसका नंबर आ जाए, पर कोच ने उसको उसकी जो क्षमता है उसको पहचान कर उसको रिजर्व खिलाड़ी के रूप में इसमें रख रखा था। एक मैच निकला, पिताजी जाते, पिताजी ने कोई एक स्थान पर बैठा था और वापस वो टीम के साथ मिलकर बैठकर टीम को अपनी बारी का इंतज़ार करता। मैच जीतता गई टीम, एक ज़िले से दूसरी तीसरी, ऐसे 5-7 अलग अलग ज़िलों की जो टीमें थी, चरण थे, उन चरण को वह पार करते करते अलग अलग चरण के साथ उसके ज़िले की टीम थी वो आगे पहुंचती रही। पंकज हर मैच में अपने पिताजी को इसी क्रम के साथ ले जाता, बिठाता, उसके बाद अपनी बारी का इंतज़ार करता, परंतु उसकी बारी कभी नहीं आई। आज सेमीफाइनल मैच था। सेमीफाइनल मैच में टीम ने पूरी तैयारी कर रखी थी। पंकज जैसा हर समय अपनी बारी का इंतज़ार करता था, आज भी उसको अपने बारी का इंतज़ार था। उससे पूर्व यह जो सेमीफाइनल का जो मैच था और पहले का मैच जो अंतिम मैच था उसके बीच में लगभग 10 दिन का एक अंतर था। अन्य टीमें तब तक खेल रही थी, इसकी टीम पंकज की सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी। इन 10 दिनों में उसने कहा कि मैं अपने आप को और सुधारूंगा और मैं कोशिश कर अपनी इस टीम में शामिल होऊंगा। सेमीफाइनल का मैच आया। जब सेमीफाइनल का मैच था तो मैच के समय कोच के साथ में पंकज जाकर विनती की, याचना बोला, हाथ जोड़कर बोला कि कोच सर आज मेरे को किसी भी हालत में खेलना है। कोच ने कहा कि नहीं पंकज, तुम अच्छे खिलाड़ी हो, परंतु तुम्हारी क्षमता को मैं पहचानता हूँ, तुम्हें अभी मौका नहीं दे सकता है, अभी जो बेस्ट 11 है वो खेल रहे हैं। पंकज ने कहा कि नहीं सर, आज तो मुझे किसी भी हालत में खेलना ही है, आज मुझे लग रहा है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा आपको। तो कोच ने मना किया तो पंकज उस कोच के पैर पकड़कर रो पड़ा कि सर आज मेरे को चाहे पहले हाफ में खिलाओ, परंतु मेरे को कुछ समय के लिए खिलाओ, बाद में आपको ठीक नहीं लगे तो मुझे वापस बाहर बुला लेना। कोच ने पंकज की इतनी विनय, इतना अनुनय विनय, इतना आग्रह सुनकर उन्होंने पंकज को कहा ठीक है, मैं तुम्हें अंतिम 11 में खेलने की अनुमति देता हूँ, परंतु मेरे इज्जत तथा इस ज़िले की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें अपना बेस्ट प्रदर्शन करना होगा। उसने कहा कि मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। समय हुआ और खेल के अंदर जब पंकज अपनी टीम के साथ उतरा और चमत्कार कर दिया पंकज ने। पहले हाफ के अंदर उसने 5 गोल अपनी टीम के लिए दागे। दूसरे हाफ में ऐसा लग रहा था कि जो फुटबॉल थी वो पंकज के पैर पे चिपक गई है और फुटबॉल उसके हाथ से, उसके पैर से हट ही नहीं रही है। जैसे ही फुटबॉल उसके पास आती वो गोल में जाकर ही वापस अलग होती उसके पैर से। क्या पता उस दिन क्या जादू उसने किया। दूसरे हाफ में भी उसने 4 गोल किए। मैच के कुल 10 गोल हुए, उसमें से 9 गोल पंकज ने किए। स्वाभाविक रूप से उस दिन पंकज
उस जो मैच था उस मैच का मैन ऑफ द मैच रहा। परिणाम के बाद में कोच खुशी से गदगद उसको गले लगाया और कोच ने पंकज को कहा कि पंकज, मुझे एक बात तुमसे पूछनी है, तुमने ऐसा क्या किया? मेरे जीवन में मैंने सैकड़ों खिलाड़ी को कोचिंग दी है, मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ? तुम्हारे अंदर प्रतिभा इतनी अंदर तुम्हारे भरी हुई थी, ये मैं पहचान क्यों नहीं सका? तुम्हारे अंदर ये कहाँ से आया ये जज्बा, मुझे बताओ कृपया। पंकज ने बोला कि आज कोच सर, आज मैंने आग्रह इसलिए किया, आज मुझे मेरे पिताजी खेलते हुए देख रहे हैं। तुम्हारे पिताजी? हाँ हाँ, कहाँ है? चारों तरफ उसने, कोच ने जब मैदान के अंदर दृष्टि घुमाई तो पिताजी कहीं दिखे ही नहीं। क्या बात कर रहे हो पंकज, तुम रोज़ अपने पिता को लेकर आते थे, आज तो तुम्हारे पिता आए ही नहीं और तुम कह रहे हो कि मेरे पिता मेरा मैच देख रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हो? पंकज की आंख से आंसू आ गए। पंकज ने बोला कि सर, मेरे पिता अभी 4 दिन पहले ही उनका स्वर्गवास हुआ। क्या? कैसे? कुछ प्रश्न बरबस कोच के मुंह से निकल पड़े। पंकज ने बोला कि मेरे पिता को एक बीमारी थी गंभीर और उस बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई। आपकी जानकारी के लिए, मेरे पिता जन्मांध अंधे थे, जन्म से ही वो देख नहीं सकते थे। उन्होंने मेरे जीवन में कभी मुझे खेलता हुआ नहीं देखा, परंतु आज जब मेरे पिता की 4 दिन पहले जब मौत हुई तो मुझे पता है कि मेरे पिता ऊपर कहीं होंगे और स्वर्ग से मुझे खेलता हुआ देखने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इसलिए मैंने आज आपको आग्रह किया कि आज मेरे पिता मुझे देख रहे ही होंगे हर हाल में, अतः आज मेरे पिता देख रहे हैं, ये सोचकर मैंने आज इस मैच के अंदर हिस्सा लिया और मेरे जितनी मेरी क्षमता थी उससे बढ़कर मैंने इसमें प्रतिभाग लिया और मैंने ये परिणाम दिया। कोच ने पुनः पंकज को अपने गले लगाया और मुंह से बरबस यह शब्द फूट पड़ा कि व्यक्ति प्रेरणा लेना चाहे तो कहाँ से प्रेरणा ले लेता है। बस आज की कथा इतनी ही थी कि व्यक्ति अपने जीवन में कभी किस क्षण किस व्यक्ति से किस बात से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बदल लेता है, यह कह नहीं सकते। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर कहते हैं कि संभावना छुपी होती है, बस उसको निकालने के लिए कोई गुरु, कोई क्षण, कोई प्रसंग सामने आता है तो वह निकल जाता है। अतः हम भी अपनी अंदर की प्रतिभा को पहचानें, उस प्रतिभा को पहचान कर उसको, जिस तरह पंकज ने अपना सर्वस्व झोंक दिया है, उसी प्रकार अपने जीवन को जिस भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उसमें अपना सर्वस्व झोंक कर काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर हम पहुंचेंगे। यही आज की इस कथा का संदेश था। आशा है आप सबको ये अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें अपने मित्रों को, अपने परिजनों को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः अगली बार किसी नई कथा के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।